हमारा सवाल ये शुरू से रहा है कि क्यों एक पार्टनर दूसरे का साथ छोड़ के किसी तीसरे के साथ चला जाता है। और आजकल आए दिन ये हार्ट ब्रोकन के गाने चलते जा रहे हैं ना। और जैसे हम कभी कभी सोचते हैं कि जैसे हमारी बॉन्डिंग हमारे मदर के साथ होती है, हमारे किसी फ्रेंड के साथ, तो कभी कभी कुछ बॉन्डिंग हमारी इतनी स्ट्रांग होती है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं या उस बॉन्डिंग को तोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ लोग उस किसी और तरह की बॉन्डिंग को, जिसमें हम कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह की बॉन्डिंग को छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपने मम्मी और पापा से जुड़ी बॉन्डिंग को तोड़ नहीं सकते। कुछ लोग वो भी तोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं तोड़ सकते। मेरा कहने का मतलब क्या है, हम लोग जो ह्यूमंस हैं, हम लोगों में इमोशंस आए कैसे? हम लोग क्यों एक इंसान के साथ हमेशा लॉयल नहीं रह सकते? या कुछ लोग रहते भी हैं, तो सवाल कुछ लोग रहते हैं तो क्यों रहते हैं, कुछ लोग लॉयल नहीं रहते तो क्यों नहीं रहते। तो आज का हमारा जो मेन मुद्दा वो है ऑक्सीटोसिन, द लव हार्मोन। देखो, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि शुरुआत की प्रेम कहानी में क्या होता है। मैं बात करता हूं आजकल के नॉर्मल रिलेशनशिप से, फिर बात करूंगा फिर हमारे बाकी अदर रिलेशनशिप के बारे में। नॉर्मली क्या होता है कि जब एक प्यूबर्टी की एज हम अटेंड करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि एक हार्मोन के एक्शन की वजह से जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ऐसे जो भी हार्मोन रिलीज हो रहा है, उस वजह से एक जेंडर का अपोजिट जेंडर की तरफ क्या बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है। कॉमन है, होता है, इसमें कोई क्राइम नहीं है इस चीज का। तो जब हम किसी को देखते हैं, फर्स्ट टाइम किसी को देखते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन है जो हमारी बॉडी में एक्साइट तुरंत रिलीज होते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन एक ये रिलीज होता है, सबसे पहला हार्मोन तो ये है। कई बार कहते हैं ना कि सर उसको देखते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, मेरी सांस तेज हो जाती है, क्योंकि जैसे ये हार्मोन रिलीज होता है तुरंत आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, आपका पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है जैसे ये रिलीज होता है। जैसे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, तुरंत आपका फोकस उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके इंक्रीज। इसीलिए जब आप किसी को देखते हो तो आप उसी को देखते ही रह जाते हो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, बाकी दुनिया में क्या और आपको फर्क ही नहीं पता लगता। और ये स्टडी हुई थी जानने के लिए कि इंसान का फोकस कितना रहता है ड्यूरिंग मतलब जब भी किसी से कांटेक्ट में होता है, आई कांटेक्ट जो भी है। तो क्या किया गया, एक बाहर की स्टडी हुई थी, उसमें क्या किया गया, एक इंसान को बिठाया गया और उसकी बात करेगा, उसके जो भी महबूबा है। थोड़ी देर बाद उसके पीछे का जो बैकग्राउंड था, जैसे मैं हूं तो मेरे सामने बिठाया किसी लड़की को, तो मैं उसको देख रहा हूं, तो लड़की पीछे बैकग्राउंड है। उन लोगों ने जो भी एक्सपेरिमेंट करे थे, उन लोगों ने वॉल को चेंज किया, उसके सामने वॉल को चेंज किया। और जब उसका कन्वर्सेशन खत्म हुआ तो उससे पूछा, बताओ पीछे वॉल का कलर क्या था? उसे वॉल का कलर ही नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता कि वॉल का कलर भी चेंज पीछे किया गया है। यानी कि इस केस में क्या करता है, आपका फोकस उसको लेके बढ़ा देगा, जिससे आप बाकी चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते। यकीन हो तो आप में से जो जो लोगों ने आज तक डेट किया होगा, जहां पर भी गए होगा, आपको जगह के कुछ कद्दू भी याद नहीं होगा यहाँ पे था क्या, सिर्फ आपको उससे मतलब था। या सुनो, अरे तो बहुत जल्दी रिलेट कर जाता है। तो पहले हमारा कौन सा हार्मोन, नॉरएपिनेफ्रिन। और हाँ, हार्ट बीट फास्ट होगी तो एक्साइटमेंट तो आएगी। अरे भाई ने सेट करिए आज, है ना ये वाला। इसके बाद दूसरा हार्मोन हमारी बॉडी में एक्ट करता है, वो है सेरोटोनिन। ये दूसरा हार्मोन हमारी बॉडी जो है रिलीज करती है। सेरोटोनिन ये आपको काफी प्लेजर, एक अच्छे होने की बहुत ज्यादा खुशी फील कराता है। जब आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल हाई है तो आपको काफी ज्यादा ना, मतलब वेलबींग होने की जो है ना समय की स्टेट आपकी बॉडी में रहती है। और काफी थोड़ा सा शांत आपको करने का ये काम करता है। कौन? सेरोटोनिन। थोड़ा सा शांत और अच्छा फील कराता है, दूसरा हार्मोन ये। और सबके अब कहते ना बेटा, अब वो आ रहे हैं डोपामिन, ये सबका बाप है इन तीनों में। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है, जब भी आपने कुछ अचीव किया, लाइक मान के चलिए आपने कोई छोटा सा टास्क कंप्लीट किया। अब आपने कभी ऐसा सुना होगा, जैसे मान के चलिए कोई टेस्ट है, टेस्ट में आपने प्रिपेयर किया था अपने आप को और टेस्ट में नंबर अच्छे आ गए, बहुत अच्छा फील होता है यार, क्या मजा आ गया, और दिल करता है कि एक टेस्ट ऐसा और दूं, हाँ कि ना। डोपामिन करवाता है। जब भी कोई एक्टिविटी जिसमें कि आप जीत जाते हो तो आपकी बॉडी डोपामिन रिलीज करती है। डोपामिन रिलीज करते ही आपका मन करता है कि उसको और करने की इच्छा है, अपने को थोड़ा सा और कर लेते हैं, हाँ कि ना। और यही डोपामिन रिलीज होता है। अच्छा, ये डोपामिन जब जब रिलीज होगा आपको दुनिया में सबसे अच्छी फीलिंग देगा। सबसे अच्छी फीलिंग कौन देगा? डोपामिन। और डोपामिन से रिलीज कैसे होता है भाई? डोपामिन जैसे एक्सरसाइज करेंगे उससे भी रिलीज होता है, डांस करेंगे उससे भी रिलीज होता है, चॉकलेट खाएंगे उससे भी रिलीज होता है। यानी कि जब भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन सा फील हो, भैया चॉकलेट खा लो, एक्सरसाइज कर लो, डांस कर लो।
ये ऐसे तरीके जो आपकी बॉडी से डोपामिन रिलीज होगा, आपका स्ट्रेस गारंटीड कम होगा ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 3 हार्मोन बोले हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, ये 3 हार्मोन क्या होता है, जब भी इंसान एक इनिशियल रिलेशनशिप में आता है, शुरुआती किसी के साथ प्यार मोहब्बत में आता है, कहते हैं ना किसी को पहली बार देखा तो प्यार हो गया, कद्दू प्यार नहीं होता। लव इज अ बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग को होने में समय लगता है। शुरू में जब आप किसी को देखते हो आपको अच्छा लग गया, तो आपके विजुअल रिफ्लेक्स ने उसका फेस देखा, उसके बात करने का ढंग अगर आपने बात करी, तो उससे एक बॉडी एक ओवरऑल कैरेक्टर को बिल्ड करती है, जिससे आपको ब्रेन में बताती है कि ये ऐसा इंसान है। लेकिन समय दरअसल जब बात करते रहते हो असली कैरेक्टर, फिर ब्रेन बताता है ये है इसका असली कैरेक्टर, फिर आपकी वहां पे बात बननी बंद हो जाती है। तो अब सुनो वहां पे क्या होगा। अब जो इनिशियल डेज होते हैं, इनिशियल डेज में 3 हार्मोन का लेवल उस समय बहुत ज्यादा रहता है। सुनना 3 हार्मोन के लेवल कौन कौन से। सबसे पहला मैंने बोला कौन सा हार्मोन, नॉरएपिनेफ्रिन, एक ये वाला हार्मोन, दूसरा सेरोटोनिन और तीसरा डोपामिन। ये 3 हार्मोन इनिशियल डेज में जब भी आप किसी के साथ आते हैं तो आपकी बॉडी में ये हार्मोन का लेवल एकदम से क्या करता है, ग्राफ एकदम से ऐसे उछल जाता है, मतलब तो बोर्ड भी छोटा पड़ गया, इतना एक्साइटमेंट लेवल। और इस लेवल पे सुनो, जैसे इस लेवल पे ये 3 हार्मोन बढ़ते हैं, तुरंत सबसे पहला काम आपके ब्रेन के जो एरिया क्रिएटिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रिएटिविटी के लिए, नई नई थिंकिंग के लिए, वो ब्रेन के पार्ट तुरंत सप्रेस हो जाते हैं, तुरंत सप्रेस। आप क्रिएटिव थिंकिंग नहीं रख सकते। जब भी एक इंसान प्यार में होता है, उसके ब्रेन का वो पार्ट जो क्रिएटिविटी को जन्म देता है, नई नई चीजों को जन्म देता है, वो उसका पार्ट बिल्कुल सप्रेस हो जाता है। और हाँ, ये जो लेवल है मैं दिखाता हूं, ये जो 3 हार्मोन है, जब हम किसी शुरू में प्यार करते हैं तो हमारी बॉडी में ये हार्मोन लेवल एकदम से अप जाता है। यही चीज हमारी बॉडी में क्या पैदा करता है, एक्साइटमेंट पैदा करता है। क्या करता है? और यही एक्साइटमेंट हमें पूरे दिन एक्साइट रखती है, उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, घूमने के लिए। ये ना एक्साइटमेंट अंदर भरी पड़ी है। कब तक रहता है? जब तक कि गेम ना खेली जाए। कौन सी गेम? इसको दुनिया कहती है सेक्स। ये एक बार जहां सेक्स हुआ, अब सुनिए इसके बाद कहानी, अब कहानी पलटेगी इसके बाद। जैसे सेक्स हुआ तो क्या हुआ, बॉडी को एक प्लेजर फील हुआ, बॉडी ने समय ढेर सारा क्या रिलीज किया, डोपामिन का लेवल समय सबसे ज्यादा रहता है। देखो सारा खेल माइंड गेम है, बात उस सेक्स में नहीं, बात उसके बाद जो हार्मोन रिलीज हुआ। अगर डोपामिन रिलीज ना हो ना, दुनिया कोई इंसान सेक्स नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्लेजर फील नहीं होगा। यानी खेल का शोभा पड़ा है। और डोपामिन सिर्फ एक तरीके से रिलीज नहीं, डोपामिन कई तरीकों से रिलीज होता है। जस्ट इमेजिन कि विदाउट सेक्स भी एक इंसान खुश रह सकता है, अगर उसको पता हो कि कैसे तरीके से हम डोपामिन को बॉडी में रिलीज करवा सकते हैं। यानी कि सेक्स के बाद क्या होता है, मान लीजिए कि सेक्स के बाद क्या हुआ, एक इंसान के मतलब एक कपल के बेबी हो गया। अब सुनिए, जब यहां पर ये हार्मोन का लेवल अप आया था, इसके कुछ टाइम बाद ही बॉडी ने क्या रिलीज करना चालू कर दिया, ऑक्सीटोसिन रिलीज करना चालू कर दिया। मैं आपको बता दूं, मेल और फीमेल में, फीमेल के केस में इस हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, मेल के पास इस हार्मोन का लेवल कम होता है। आपको पता होगा ऑक्सीटोसिन फीमेल के केस में बच्चे की डिलीवरी में भी हेल्प करता है, और जो बच्चा मदर से मिल्क जो लेता है वो उसमें भी कौन रोल प्ले करता है, ऑक्सीटोसिन, इसलिए मदर की बॉडी में ज्यादा होता है। तो जब शुरुआती डेज में क्या होता है कि इन 3 हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हमारी बॉडी एक्साइटमेंट पहुंच जाती है, उसके बाद हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन भी बनना शुरू हो जाता है। अब ऑक्सीटोसिन हमें बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बॉन्ड। वो क्या करता है, दो इंसान के बीच जो बॉन्ड होता है ना, वो कौन बिल्ड करता है? ऑक्सीटोसिन। तो अब जैसे मान के चलिए कि यहां पर ये रहा हमारे उन 3 हार्मोन का लेवल, लेकिन साथ ही यहां पर अब कौन चालू हो गया, हमारे लेट सपोज यहां पर हमारा ऑक्सीटोसिन भी चालू हो गया। या सुनो, तो ऑक्सीटोसिन सुनना क्या करेगा, जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल चालू हुआ तो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी में बॉन्डिंग बढ़ती चली जाएगी। अब मान के चलिए क्या हुआ कि यहां पे सेक्स हुआ, तो सेक्स होने के बाद ऑक्सीटोसिन के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑक्सीटोसिन तो भैया रिलीज होता रहता है, यानी कि वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन वो अपने लेवल को मेंटेन रखेगा और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। लेकिन सेक्स होने का जो बेबी होगा, बेबी होने के बाद अब क्या पंगा होता है कि अब ऑक्सीटोसिन का लेवल बॉडी में हाई है, यानी मेरी बॉन्डिंग तो किसी से अच्छी है,
लेकिन क्योंकि वो प्लेजर मैं पहले बहुत बार फील कर चुका हूं, तो अब मेरी बॉडी में इन 3 हार्मोन का लेवल, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, इनका लेवल क्या हो जाएगा? डाउन। अब इस केस से क्या हुआ? मेरी बॉन्डिंग तो किसी के साथ है क्योंकि ऑक्सीटोसिन का लेवल अभी भी हाई है, लेकिन अब वो एक्साइटमेंट नहीं रही। क्या नहीं रही? अब यहां पर इंसान उसको छोड़ना चाहता है, बट क्योंकि बच्चा हो गया तो उसकी बॉन्डिंग बच्चे के साथ भी और मदर के साथ भी, या सुनो, यानी कि यहां पर वो इंसान इसलिए टिका क्योंकि उसकी अब उनके साथ बॉन्डिंग बन चुकी है। ऑक्सीटोसिन वहां पे रोल प्ले कर रहा है क्योंकि वो उसने अब जो एक्साइटमेंट नहीं, अब जो लव बचा है, वो लव किसने मेंटेन किया? ऑक्सीटोसिन ने। कुछ लोग क्या करते हैं, जब जैसे मान के चले कि ये तो लेवल ठीक है मेंटेन ऑक्सीटोसिन का, लेकिन इन 3 हार्मोन का लेवल डाउन चला गया, इससे उसमें क्या गया? एक्साइटमेंट लाइफ में चली गई, मतलब लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहा। क्या हो गया साहब? सैचुरेशन आ गया कि अब कुछ खास लाइफ में ठिल नहीं आ रहा। तब 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ होते हैं कि नहीं यार अब यही जिंदगी है, मेरा बॉन्ड इनसे बन चुका, मुझे इन्हीं के साथ रहना है। कुछ होते हैं कि नहीं, मुझे वो एक्साइटमेंट फिर चाहिए। तब वो उस केस में क्या करते हैं? एक नई वुमेन या नए पार्टनर साथ जाते हैं, उन्हें पता है जब जाएंगे नया पर्सन, दोबारा से 3 क्या होंगे? हाई लेवल पे आएंगे, फिर से क्या है? अंदर एक्साइटमेंट आएगी, फिर से वही खुशी आएगी। एक होता है ना, हम चाहते हैं कि यार वो खुशी मिल जाए जो पहले मिलती थी। हम हमेशा कंपेयर कैसे करते हैं हमारे प्रीवियस टाइम से कि काश हमें पुरानी वाली खुशी ज्यादा मिल जाए, तो और वो पॉसिबल नहीं है। दुनिया का नेचुरल ग्राफ क्या है कि आपका ग्राफ पहले इनिशियली बढ़ेगा फिर कम होगा, और जैसे कम होगा हम कंपेयर करते हैं उसको क्या? पुराने वाले से। लड़की का बोलते हैं आप तो बदल चुके हो जी, पहले तो कुछ और थे अब कुछ और हो गए हो। तो ये बॉडी का नॉर्मल ग्राफ है, लेकिन हाँ ऑक्सीटोसिन का लेवल फिर भी हाई रहेगा, जिससे उनमें क्या रहेगी? बॉन्डिंग रहेगी। इसीलिए जब जो रिश्ते टूटते हैं तो उनमें नहीं रहता कुछ, मतलब प्यार नहीं रहता, लेकिन फिर भी अलग उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उनके बीच में क्या बन चुका है? बॉन्डिंग। अच्छा, जैसे बॉन्डिंग उन पार्टनर के बीच में बनती है, ऐसी बॉन्डिंग मदर और उसके बच्चे में बनती है। बॉन्डिंग ध्यान से सुनिए कैसे। कहते हैं कि जो बॉन्ड मदर और बच्चे का, दुनिया में ऐसा बॉन्ड किसी रिलेशन में नहीं है, क्योंकि मदर जो है ना, मदर जब उसको फीड करती है उन बच्चे को, तब उसकी बॉडी क्या रिलीज करती है? ऑक्सीटोसिन। उससे उसके बच्चे और मदर में एक बहुत तगड़ा कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। इसलिए माँ और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग को दुनिया के किसी बॉन्डिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। कैसे कहते हैं कि माँ ज्यादा सेंसिटिव होती है बच्चे को लेकर कंपेयर टू फादर। मैं नहीं कह रहा फादर नहीं होते, बट फादर की अपनी अलग जगह, मदर की अपनी अलग जगह है। अच्छा, मैंने भी आपसे कहा कि फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल ज्यादा होता है, मेल के अंदर इसके कंपैरिजन में कम, यानी फीमेल इजीली किसी से अटैच होती नहीं है, मेल हो जाते हैं। लेकिन फीमेल एक बार अटैच किसी से हो गई तो भैया अलग करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, तो फिर अलग नहीं सकती, क्योंकि उनकी बॉडी में इतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन का लेवल है जो फीमेल की तरफ से बॉन्डिंग को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है टुवर्ड द मेल। बट क्योंकि मेल के पास तो भाई कम है, तो यहां पे चलता हिसाब ये वाला, देख रहे हो, ये बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है। मेल की तरफ से ये इतनी और फीमेल की तरफ से देखो स्ट्रेंथ कितनी, इतनी। इसीलिए फीमेल के केस में ऐसा होता है कि नॉर्मली तो अटैच होती नहीं, नॉर्मली ये कहानी ये शुरू करते ही नहीं है तो भैया इन्हें पढ़ना है, लेकिन एक बार पढ़ गए तो भैया फिर ये निकल भी नहीं सकते, मेल तो फिर भी निकल जाएगा जैसे तैसे करके। इसीलिए इस दरिया में आपको पहले जानना जरूरी है कि एक इंसान का बिहेवियर बदलता है, इंसान कभी एक जैसा नहीं रहता। ये उम्मीद लगाना कि इंसान हमेशा एक जैसा रहेगा, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो अगर आप तो यार वो इंसान पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं है, भाई एक बायोलॉजी नाम की चीज होती है, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, इसको एक्सेप्ट करना ही सबसे बेस्ट डिसीजन माना जाता है रादर देन इसके ऊपर रोना। तो आजकल ये शिकायत रहती है ना बहुतों की कि ये रहता है। तो ऑक्सीटोसिन को हम इसीलिए लव हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये दो लोगों के बीच में लव को मेंटेन करता है, और दो लोगों के बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसको भी मेंटेन कौन करता है? ऑक्सीटोसिन होता है। तो पता लग गया लोग चीट क्यों करते हैं, पता लग गया कि मन क्यों भर गया जी, अफेयर क्यों हो रहे हैं। अच्छा, कई लोग सोचो, मैंने कहा था जिस पॉइंट के बाद उन 3 हार्मोन का लेवल यानी कि सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरेज, जब इनका लेवल डाउन चला जाता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई रहता है, इस समय इंसान की मैच्योरिटी काम आती है। इसलिए कहते हैं मैच्योर इंसान का लाइफ होना जरूरी है, पार्टनर हमेशा मैच्योर चुनो, ये चमन चमेली नहीं। इससे क्यों? देखो इस केस में क्या है, कुछ होते हैं इंसान जिन्हें सिर्फ अपना देखना, भाई मुझे एक्साइटमेंट चाहिए। क्या चाहिए? एक्साइटमेंट चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे? नमस्ते जी। अच्छा सुनो, तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग जो है ना इस पॉइंट पे आके क्या करते हैं, एक हरकत करते हैं, यहाँ से चेंज कर लेते हैं, अपने पार्टनर के साथ नहीं किसी दूसरे पार्टनर चले जाते हैं।
हमेशा, मतलब मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन कुछ समझदार लोग जो समझते रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि हमारा बच्चा है, हमारी बीवी, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब हम वो पहले वाली हरकतें, पहले वाली